हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पिरिचुअल टेल्स। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे पवित्र स्थल की ओर जिसे देवभूमि उत्तराखंड का गहना कहा जाता है। देवभूमि उत्तराखंड के कण-कण में देवताओं का वास है। गढ़वाल में 4 धाम हैं, तो कुमाऊं में आदि कैलाश और ओम पर्वत है। आदि कैलाश, जिसे छोटे कैलाश या चोटी केदार भी कहा जाता है, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह पवित्र स्थान हिमालय की गोद में बसा हुआ है और कैलाश पर्वत का एक महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। आदि कैलाश हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय है और इसे भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है। आदि कैलाश का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत गहरा है। यह स्थान शिव और पार्वती की कथाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। यह स्थान उन लोगों के लिए एक विकल्प है जो तिब्बत में स्थित मूल कैलाश पर्वत की यात्रा नहीं कर सकते। इसे कैलाश पर्वत के प्रतिरूप के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि आदि कैलाश की यात्रा करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती ने यहाँ पर ध्यान किया था। यहाँ के पास पार्वती सरोवर और गौरीकुंड स्थित हैं, जिन्हें माता पार्वती और शिव के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह स्थान रावण की तपस्या से भी जुड़ा हुआ है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ तपस्या की थी और शिवजी से वरदान प्राप्त किया था। आदि कैलाश पर्वत की ऊंचाई 19,500 फीट है। यह चारों तरफ से बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके पास एक पवित्र झील है जिसे पार्वती कुंड कहते हैं। झील के स्वच्छ पानी में कैलाश पर्वत की छवि दिखाई देती है, जो इसे और अधिक आकर्षक बनाती है। आदि कैलाश की यात्रा कठिन मानी जाती है, लेकिन भक्तों का उत्साह इसे आसान बना देता है। आदि कैलाश यात्रा में कई प्रमुख पड़ाव आते हैं, जो अपनी आध्यात्मिक महत्ता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। धारचूला से यात्रा शुरू होती है। उसके बाद गाला, जो घने जंगलों और झरनों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बूंदी, जो कठिन चढ़ाई के कारण चुनौतीपूर्ण है। फिर गुंजी, जहां यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है। उसके बाद काला पानी, जहां काली नदी का उद्गम स्थल है। फिर नाभिडांग, जहां से ओम पर्वत के दिव्य दर्शन होते हैं। उसके बाद ज्योलिंगकोंग, जो अंतिम बड़ा पड़ाव है। अंत में आदि कैलाश, जहां भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना के साथ यात्रा पूर्ण होती है। यात्रा का समय: उत्तराखंड में देहरादून या फिर पंतनगढ़ तक आप फ्लाइट या ट्रेन के रास्ते जा सकते हैं। इसके बाद पिथौरागढ़ के धारचूला तक आपको पूरा रास्ता सड़क मार्ग से ही तय करना होगा। वहां से ट्रैकिंग की शुरुआत हो जाती है। सर्दियों और बरसात के मौसम में ये यात्रा संभव नहीं होती। ऐसे में गर्मियों के मौसम में जून से सितंबर तक यात्रा का सबसे उचित समय रहता है। आदि कैलाश की यात्रा व्यक्ति को न केवल भगवान शिव के दर्शन का अवसर देती है, बल्कि हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति का भी अनुभव कराती है। आदि कैलाश की यात्रा का उद्देश्य केवल दर्शन करना नहीं है, बल्कि जीवन को आध्यात्मिकता और प्रकृति से जोड़ने का अवसर प्रदान करना है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिव्य यात्रा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।